हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेट है जो इस टाइम सबसे बेस्ट है पीआर के लिए, या कौन सी स्टेट्स है जिन्हें हमें टारगेट करना चाहिए ताकि हम अपनी पीआर को सॉर्ट आउट कर सकें। क्योंकि रिसेंटली जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना नॉमिनेशन प्रोग्राम ओपन कर दिया है, इसी तरह जो आपके नॉमिनेशन एलोकेशन थी वो सारी स्टेट्स को हो चुकी हैं। अब ये देखना है कि कौन सी स्टेट का ब्राउन चलाएगी, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरह नंबर 1 पे आई और उसने बोला कि हम अगस्त के फर्स्ट वीक में राउंड चलाएंगे। अब जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट की और उसने अपनी जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खत्म कर दी, अदर देन दैट आपको बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए फॉर सब क्लास 190। लेकिन अगर मैं बात करूं सब क्लास 491 की, तो किसी तरह की कोई लिविंग कंडीशन नहीं और किसी भी तरह का कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोस्त जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं या जा रहे हैं या वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे हो रहा है और जो मेरी डिस्कशन में भी इवन डेली बेसिस पे लोग मुझसे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मूव करना वर्थ इट है या नहीं है। इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टेट चेंज की जाए इस टाइम, फॉर एग्जांपल अगर कोई विक्टोरिया में रह रहा है और वो कहता है कि मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा हूँ, या मैं न्यू साउथ वेल्स जाना चाह रहा हूँ, या मैं तस्मानिया जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो 476 के ऊपर लोग आए थे डेफिनेटली उनके वीज़ाज जो हैं वो अभी का अबाउट एक्सपायर है। किसी का 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है, किसी का 8 में हो रहा है, बिटवीन आपका 4 to 8 मंथ जो वो स्टैंडर्ड चल रहा है। वो सारे लोग इस टाइम यही सोच रहे हैं कि हमें किस तरह जो ऑस्ट्रेलिया में अपना जो स्टे है उसको एक्सटेंड कराना है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं और उनके पास 482 और 186 की ऑप्शन भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन हर बंदे के लिए नहीं है। अब 482 इज एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड जो आपको टेम्पररी वीज़ा देता है 2 to 4 ईयर्स का, और 186 भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है जो आपको अलाउ करती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रह सकते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा हार्डली 20 to 30% लोगों के पास ऑप्शन है। लेकिन जो बाकी 60 to 70% लोग हैं उनको क्या करना है। अब वही सोच रहे हैं कि शायद हम स्टेट चेंज करेंगे तो विल दैट बेनिफिट। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको यही कहूँगा कि आप जिस भी स्टेट में जाने का सोच रहे हैं, मेक श्योर करना है कि वहाँ के हाउसिंग क्राइसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस वहाँ पे जॉब्स की क्या सिचुएशन है वो पता होना चाहिए, और जो वहाँ पे लिविंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे से भी पूछे कि इस टाइम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको जो एनालिसिस करूंगा वो 3 चीज़ों के ब्याह पे करूंगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर मैं विक्टोरिया से कंपेयर करूँ ना, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्त वगैरह रह रहे हैं, जो लोग गए हैं, वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है वो महंगी है एज़ कम्पेयर टू विक्टोरिया। दूसरी बात, हाउसिंग क्राइसिस। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इतना बंदा मूव कर चुका है ना पिछले साल डेढ़ में, मैं कहूँगा कि वहाँ पे घर मिलना मुश्किल है। अगर मैं विक्टोरिया के रेंट को वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के रेंट से कंपेयर करूँ ना, तो ये कम है। अगर वहाँ पे यहाँ पे आपको 3 बेड हाउस अराउंड $2200 का मिल रहा है, तो यही घर आपको वहाँ पे अराउंड $3000 का मिलेगा पर मंथ। तो ये चीज़ आपको कंपेयर करनी है। बाकी जॉब की बात करूँगा तो जो जॉब की सिचुएशन है वो थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो बड़े शहर हैं लाइक मेलबर्न, सिडनी, यहाँ पे हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 476 पे और उन्होंने जॉब्स की। मैं कहूँ मेरे सर्कल में ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेफिनेटली मेलबर्न में और सिडनी में ही रह रहे हैं। जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गए हैं या जिन लोगों ने बाद में मूव किया था उनको भी जॉब्स मिल गई हैं, बट जो रीडिंग या जो जजमेंट वहाँ से आई है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं कहते हैं कि यहाँ पे जॉब ढूंढना मुश्किल है बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को सोचना है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। यहाँ पे एक सवाल और लेता चलता हूँ जो बहुत कॉमन है। कुछ लोग यहाँ पे मैं कहूँगा कि विक्टोरिया या न्यू साउथ वेल्स में या डिफरेंट स्टेट्स में जॉब कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना कोटा अनाउंस किया है उसके बाद हमें अपनी जॉब छोड़ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दिस मैसेज स्पेशली फॉर ऑल दो जो प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप जिस भी स्टेट में प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं ना, मेरा मशवरा किसी को भी नहीं है कि अपनी प्रोफेशनल जॉब छोड़ के आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मूव करें जस्ट टू गेट द पीआर। आपको किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको पीआर देगा ही देगा। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना कोटा देखते हुए और अपनी इंडस्ट्रीज देखते हुए ना, उसने अपनी आपके एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको चेंज किया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप वहाँ जाएंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ आपने जहन में लाजमी रखनी है कि ये सिर्फ आप नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली वेस्ट ऑस्ट्रेलिया मूव कर चुके हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इन अनाउंसमेंट्स के बाद मूव कर रहे हैं। तो अगर तो आप लोगों के पॉइंट फॉर एग्जांपल किसी ऑक्यूपेशन के लिए अराउंड 80-85 है, तो मैं कहूँगा जितने चांसेस आपके वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ना उतने चांसेस आपके बाकी स्टेट्स में भी हैं। लेकिन अगर आप 65-70 पॉइंट पे सेट कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि शायद मैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ और मुझे वहाँ जाके पीआर मिल जाएगी, तो दिस इज़ नॉट द केस। अगर आप 65-70 कर रहे हैं तो हर स्टेट में 65-70 पे बेताशा लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए जो चीज़ मैटर करती है पीआर लेने में वो आपके पॉइंट्स करते हैं। इसलिए मैं किसी को कहता हूँ कि मेक श्योर करो कि अपने पॉइंट मैक्सिमम करो, जितने पॉइंट आप ले सकते हो लो। बिकॉज इफ आर सेटिंग अराउंड 80 और आपको मैं कहूँगा कि बिटवीन 80 to 90, तो आपका ऐसा स्कोर है जो आप टॉप ट्रेड्स में आ जाते हो, तो आपका
इन्वाइट आने का चांस ज़्यादा है। ये मैं बात करूँ इंजीनियरिंग प्रोफेशंस की, डेफिनेटली अगर मेरे से अकाउंटिंग की बात करेंगे तो मैं कहूँगा अबव 100 या अराउंड 100 जो है वो इस टाइम टॉप टीयर का स्कोर है। अगर आप 85-90 पे बैठे हैं अकाउंटिंग में भी तो दैट्स एन एवरेज स्कोर। इसमें यही है कि कोई एक स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाए अकाउंटिंग प्रोफेशन के ऊपर, तो फिर चांस है कि आपको मिल जाएगा, या फिर अनलेस आप जो वो नॉर्दर्न टेरिटरी मूव कर जाएं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जो कोटाज रिलीज हुए थे ना, उनके बारे में एक दफ़ा दोबारा फिगर्स के ऊपर डेफिनेटली मैं 190 490 दोनों की बात करूँगा। तो अगर सबसे पहले कंपेयर किया जाए ACT को, तो लास्ट ईयर जो एलोकेशन थी ना वो 600 थी और इस साल इन्होंने 1000 एलोकेशन कर दी है, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 66%। और अगर मैं 491 की बात करूं तो लास्ट ईयर 600 था, इस साल 800 है और विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 33%। मतलब ACT ने अपना ओवरऑल कोटा बढ़ाया है। न्यू साउथ वेल्स की बात करूंगा तो लास्ट ईयर 2650 कोटा था, इस साल 3000 है, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 13%। और लास्ट ईयर 491 का कोटा 1500 था, जो इस दफ़ा इन्होंने 2000 कर दिया, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 33%। नॉर्दर्न टेरिटरी का लास्ट ईयर 190 का 250 का कोटा था, इस दफ़ा उन्होंने 800 कर दिया, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 220%। मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी ने अपना जो 190 का कोटा है उसको ऑलमोस्ट 220% बढ़ा दिया है। मतलब 250 सीटों के बजाय उन्होंने कहा कि हम इस साल 800 बंदे इन्वाइट करेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं लोग। अब नॉर्दर्न टेरिटरी में होता है कि जनरली मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हुए बात करूँ ना, तो लोगों में बहुत कम ट्रेंड है कि वो नॉर्दर्न टेरिटरी मूव करें। दैट्स वाई इन्होंने अपना कोटा जो है वो टेक्निकली बढ़ा के सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लोगों को शो कराया कि अगर आप हमारी स्टेट में आएंगे तो आपको 190 मिलने का चांस है। सेम गोज फॉर 491। लास्ट ईयर नॉर्दर्न टेरिटरी का 400 का कोटा था, इस साल 800 है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। क्वींसलैंड की बात करूंगा तो ये वो वाइल्ड स्टेट है जिसने इस साल कोई कोटा नहीं मांगा, बल्कि इसने खुद कहा था कि हम अपना कोटा कम करेंगे। और रीज़न उन्होंने ये दी थी कि जो हाउसिंग क्राइसिस है या जो जॉब क्राइसिस है ना, उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए रिड्यूस करेंगे, ताकि जो प्रेशर आ रहा है ना हमें माइग्रेंट्स की तरफ से, उसको हम ओवरकम कर सकें। लास्ट कोटा था 900, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें 600 सीट चाहिए 190 की, विच इज़ डिक्रीज ऑफ अराउंड 33%। और लास्ट ईयर 401 का कोटा था 650, इस दफ़ा 600 है, विच इज़ अनदर डिक्रीज ऑफ 7.69%। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो लास्ट ईयर 190 का कोटा 1100 था, इस साल हो गया 3000, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 172%। इसका मतलब है कि जो लोग एडलेड टारगेट करना चाह रहे हैं या जो लोग एडलेड में रह रहे हैं उनके लिए भी सम अच्छी खबर है। मूविंग ऑन 491, तो 1200 कोटा था लास्ट ईयर, इस दफ़ा इन्होंने 800 किया, विच इज़ अ डिक्रीज ऑफ अनदर 33%। मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हम 190 की तरफ जो है वो फोकस ज़्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू 491। तस्मानिया की बात करूंगा तो लास्ट ईयर 600 कोटा था 190 का, इस साल इन्होंने कर दिया 2100, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 250%। अगर की बात करूँ ना कि किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट शो कराया 190 में, तो वो तस्मानिया निकलेगी, क्योंकि इसका इंक्रीमेंट है 250%। और अगर मैं 491 की बात करूं तो 600 था लास्ट ईयर कोटा तस्मानिया का, इस साल हो गया 760%। अब आ जाते हैं विक्टोरिया की तरफ। तो विक्टोरिया का लास्ट ईयर 190 का कोटा था 2700 और इस दफ़ा इन्होंने बढ़ा के कर दिया 3000, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 11%। लेकिन अगर मैं 491 की बात करूं तो लास्ट ईयर इनका कोटा था 600 और इस दफ़ा जो कोटा उन्होंने कर दिया बढ़ा के, दैट इज़ अराउंड 2000। जो 2000 का फिगर है वो 491 का इन्होंने कहा है कि इस दफ़ा कोटा हमें मिला और हम जो है वो 2000 लोगों को जो 491 का इन्वाइट भेजेंगे। ये इंक्रीमेंट है अराउंड 233%। जिस तरह तस्मानिया जो था उसका मैक्सिमम इंक्रीज था फॉर 190, इसी तरह जो विक्टोरिया उसका मैक्सिमम इंक्रीज है फॉर 491। इसका मतलब है कि जो लोग विक्टोरिया में रह रहे हैं अदर देन मेलबर्न, उनका 491 आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो सारे लोग जो मुझसे सवाल करते थे कि हम जॉब्स कर रहे हैं और हम मेलबर्न में रह रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल हम रीजनल विक्टोरिया में रह रहे हैं, क्या हम छोड़ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, मेरा मशवरा होता था कि मत जाएँ, क्योंकि जॉब्स कर रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से इस टाइम ये आप कहें कि पुश देखने में आ रहा है कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना उनको PR दी जाए, ताकि जो सॉर्ट ऑफ टेम्परेरीनेस है ना इन द माइग्रेशन सिस्टम उसको मिनिमाइज़ किया जाए। यही सारा पर्पज़ है कि आप जो रिसेंटली चेंजेस देख रहे हैं ना, वो ये इसीलिए आई है क्योंकि जो लोग वीज़ा स्विचिंग की तरफ जाते थे ना, उनको बेसिकली डिस्करेज किया जाए और उन सब लोगों को प्रमोट किया जाए जो प्रोफेशनल्स हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का 190 का कोटा था वो 1500 है, इस दफ़ा जो है उनका कोटा हो गया 3000, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 100%। मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट अपना कोटा डबल कर दिया है। अगर मैं 491 की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कोटा था वो 850 था और इस दफ़ा इनका कोटा बढ़ के हो चुका है 2000 फॉर 491, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 135%। तो अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो ओवरऑल लास्ट ईयर जो 190 की सीट्स थी वो थी 10,300, जबकि इस साल सीट्स आई हैं 16,500, विच इज़ अ ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 60%। जबकि 491 की बात करूँ तो लास्ट ईयर 6400 सीट्स थी और इस दफ़ा इन्होंने बढ़ा के कर दिया 9760, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 52%। अच्छा अगर बात की जाए ना तो जो ओवरऑल इन्होंने आप कह के 190 और 491 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 16,000 जो सीनियर सीट्स वो एलोकेट की थी सारी स्टेट्स को कि इतने लोगों को आपने इन्वाइट करना है। और इस दफ़ा अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप कहेंगे 26,000 जो सीट्स है ना वो इन्होंने एलोकेट किया, मतलब 10,000 जो है वो ज़्यादा सीट देखने में आई है। तो
आप में से वो सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या आप में से वो सारे लोग जो अपना आधा से ज़्यादा दिन जो है वो टेबल के ऊपर स्पेंड करते हैं, बिकॉज आई कैन एक्सपेक्ट कि आप में से कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे, और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा लीड्स, एक्सटेंशन केबल्स या कॉर्ड्स वगैरह होती होंगी। सो व्हाइल आई वाज सर्चिंग अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, तो आई केम अक्रॉस मैकटेम। इनकी जो केबल्स हैं वो काफ़ी मैग्नेटिक केबल्स हैं, और ये डेफिनेटली उस सारे मैस से आपको बचा लेंगी। सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर थ्रू, मैं मैकटेम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो थ्रू दैट वन एंड ऑर्डर दोज केबल्स, एंड दीज आर रियली गुड केबल्स। ये वो चीज़ है जिनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। अब लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो पीआर में सख्त होता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया पीआर नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो लोगों को निकाल रहा है। लेकिन अगर आप कोटे को देखें तो आप देखें कि आपका कोटा ऑलमोस्ट 10,000 जो है वो सीट्स बढ़ा दी गई है स्टेट्स के लिए। ये क्यों किया गया? ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोगों को इंकरेज किया जाए टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी, और उनको डिस्करेज किया जाए जो वीज़ा स्विचिंग करते थे, एक स्टूडेंट वीज़ा से दूसरे स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, स्टूडेंट से टीआर पे जा रहे हैं, टीआर से वापस स्टूडेंट पे आ रहे हैं। तो ये बेसिकली वो सारा प्रोसेस है, या ये वो सारा बेसिकली इनका माइग्रेशन प्लान था, जो उन्होंने कहा था कि पार्ट ऑफ माइग्रेशन जो प्लानिंग था कि हम जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो आपके शॉर्ट फॉल्स हैं हमारे माइग्रेशन सिस्टम में, हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, और लोगों को एक पाथवे प्रोवाइड करेंगे उन सारे प्रोफेशनल्स को जो टैलेंटेड हैं, जो स्किल्ड हैं, कि वो अपनी परमानेंट जो रेजिडेंसी उसको एज सुन एज पॉसिबल अचीव कर सकें। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उन्होंने 3 नए वीज़ास कहे थे जो थे, उन सब लोगों के लिए जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी बाय दिसंबर सुनने में आ रहा है कि लॉन्च कर दिए जाएंगे, जिसमें उन्होंने जो है वो इनकम ब्रैकेट्स रखी थी। डेफिनेटली जैसी वो इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी तो आई शेयर दैट विद यू गाइस। इसीलिए मेरा मशवरा उन सब लोगों को वंस अगेन कि वो सारे लोग जो प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, रिगार्डलेस कितनी सीटें आई हैं, कितना एलोकेशन आई है, क्या क्राइटेरिया आया है, आप लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं और जो जॉब्स कर रहे हैं, मेक श्योर करना है कि आप जॉब सिक्योर करके रखें। इसमें एक चीज़ और देखने में आई है कि जो आपकी इनकम रिक्वायरमेंट है ना, दैट शुड बी अराउंड 74,000। तो वो सारे लोग अंडर 74,000 कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयर से बात करें, उन्हें बताएं कि हमारे जो वीज़ा स्टेटस है, जो हमारे वीज़ा इशूज़ है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें जो है वो मिनिमम 74,000 का थ्रेशोल्ड चाहिए। उम्मीद है कि अगर आप उनसे बैठ के बात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे वो इस चीज़ को समझते हैं और वो आपका जो पे राइज है वो भी दे देंगे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कहा मैं इस सवाल का जवाब दूँ कि मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान थे और एक तरह का ट्रेंड बनता जा रहा था। और ये ट्रेंड आज का नहीं है, ये ट्रेंड 2019 में भी देखने में आता, 2020 में भी देखने आता कि जिस स्टेट में आता था ना कि स्टेट में जो है वो कोटा ज़्यादा हो गया या कोटा मिल के लोग वहाँ भाग जाते थे। जो शुरू में जाते थे वो तो वो चीज़ अचीव कर लेते थे, लेकिन जो लोग बाद में जाते थे तो वो सफ़र करते थे, और ये चीज़ देखने में आई थी। और इसका फ़ायदा विक्टोरिया ने उठाया था अच्छा खासा। जब 2022-23 की बात करूँ तो जो लोग दूसरी स्टेट में भाग रहे थे, जा रहे थे, लेकिन जो लोग विक्टोरिया में रह गए थे, ऑलमोस्ट उन सब को जो है ना विक्टोरिया ने जो अपना स्टेट नॉमिनेशंस भेजी थी 190 और 491 की। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। ये वो चीज़ें जिसका डिसीजन आपने वंस इन अ लाइफ लेना है, और आपको फिर डेफिनेटली उसको स्टिक कर जाना है। फिर रिगार्डलेस वट एवर द आउटकम इज़, आपको पॉजिटिव रहना और आपको मेहनत करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।